आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। शहर में अमृत योजना के तहत चल रहे सीवरेज एवं ग्रीन स्पेस कार्य की सांसद राहुल कस्वां ने समीक्षा करते हुए योजना की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि सीवरेज योजना का काम 2017 में शुरू होकर 2019 में पूर्ण होना था, लेकिन 3 साल की समयावधि बढ़ाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में संबंधित ठेकेदार को कब तक समय देते रहेंगे। जिस पर अशोक कुमार जहांगीर ने बताया कि एसटीपी बनाने के लिए 1 साल तक जमीन नहीं मिलने एवं कोरोना काल के चलते सीवरेज कार्य में देरी हुई है। इस योजना में 50% पैसा केंद्र तथा 30% राज्य और 20% नगर परिषद को देना था। केंद्र और राज्य ने अपना हिस्सा दे दिया है, लेकिन नगर परिषद का पैसा अभी तक नहीं मिला है। सीवरेज कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर 120 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। योजना के तहत शहर में 4 एसटीपी बननी है, जिसमें से 2 तैयार है, जो कि अप्रैल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार जहांगीर ने सीवरेज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके पहले फेज में 134.31 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालकर 17,603 घरों में से 14,200 घरों को जोड़ने का काम है, जिनमें से 150 घरों को के घरेलू कनेक्शन किए जा चुके हैं। सांसद ने कहा कि शहर की 90% सड़कें टूटी हुई है तथा 60 में से 40 वार्डों की टूटी सड़कों की फ़ोटो उनके पास है, जिस पर अधिकारियों को जवाब देते नहीं बना। सांसद ने कहा कि ठेकेदार ने काम किया या नहीं किया, इसका निर्णय कौन करेगा। इसके लिए प्रत्येक पार्षद को पत्र लिखकर उसे जानकारी दें कि उसके वार्ड में सीवरेज के तहत कितना काम हुआ है और कितना बाकी है, कितने घरों को जोड़ा गया है तथा कितने घरों को जोड़ना बाकी है। इस संबंध में पार्षदों की एनओसी जरूर लें। सांसद ने सीसी सड़क के स्थान पर पेवर ब्लॉक सड़क बनाने के लिए कहा, ताकि बार बार सड़क तोड़ने और इसे दोबारा बनाने में आने वाले खर्च की बचत हो सके। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, पार्षद दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़, रामनिवास बुगालिया, रिशपाल बिजानिया, पुरुषोत्तम शर्मा, एडवोकेट मनीष दादीज, विजय चौहान, रविंद्र पांडे, प्रेम प्रकाश स्वामी, कमल दादीज, मांगीलाल टेलर ने नगर परिषद पर विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सीवरेज के तहत वार्डों में काम नहीं होने की शिकायत की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने चापटिया तलाई पर लगे गंदगी के ढेर हटाने, गंदे पानी के भराव की समस्या से निजात दिलाने तथा चापटिया तलाई की खुदाई करने एवं 4 दीवारी निर्माण की मांग करते हुए समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। सांसद राहुल कस्वां ने आयुक्त को चापटिया तलाई पर लगे कचरे के ढेर हटवाने के निर्देश दिए। सांसद ने ग्रीन स्पेस के तहत विकसित किए गए नाथो तालाब पार्क की दशा सुधारने, फेसिंग सही करवाने के निर्देश दिए। पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि जहां पर सड़कें नहीं थी, केवल रेत थी, वहां पर भी सीवरेज के तहत सड़कें बना दी गई, जिसके तहत अब सीवरेज के पास सड़कों की कमी आई है। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा ने पट्टे नहीं बनाने तथा पट्टे बनाने के लिए लगाई गई फाइलों के खोने का मुद्दा उठाते हुए अर्धगुमंतों परिवारों के लिए आवेदन प्रारूप नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। अरविंद ने बताया कि फाइलें तैयार करने के नाम पर नगर मित्रों द्वारा आवेदकों से 5,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। पूर्व उपसभापति एवं पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इकबाल खान ने आयुक्त पर पार्षदों की बात नहीं सुनने तथा काम नहीं करने के आरोप लगाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोनलाल नायक, सहायक अभियंता दलीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता विक्रम सिंह जोरवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदत्त त्रिवेदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, पार्षद मनोज पारिक, गणेश मंडावरिया, जिला परिषद सदस्य नौरंग सिल्लू, पंचायत समिति सदस्य जगदीश डिडारिया, नरेंद्र प्रजापत, पार्षद आसिफ खान नसवान सहित अनेक भाजपा नेता, कार्यकर्ता व नगर परिषद कार्मिकगण उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के बाद हुई जन सुनवाई में केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू करवाने की मांग को लेकर समाजसेवी विद्याधर पारिक ने सांसद राहुल कस्वां को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सालासर रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू करवाने की मांग करते हुए बताया गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10 अप्रैल 2018 को इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर इसकी मरम्मत करवाने के साथ ही 40 लाख रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया है, जिनका उपयोग बस स्टैंड के शुरू होने पर ही हो पाएगा। समीक्षा बैठक में सांसद राहुल कस्वां ने ग्रीन स्पेस के तहत विकसित नाथो तालाब पार्क का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की सभापति नीलोफर गौरी एवं आयुक्त सोनलाल नायक से सिफारिश करने के साथ ही पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए सांसद कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की तथा कम पड़ने पर 5 लाख रुपए और देने का भरोसा दिलाया। वहीं पर्यावरण प्रेमी सोहेल गोपालपुरिया ने सांसद राहुल कस्वां को ज्ञापन सौंपकर शहर में इंडोर स्टेडियम बनवाने की मांग की है। ज्ञापन में गोपालपुरिया ने बताया कि 1.5 लाख से अधिक की आबादी के शहर में
खेल स्टेडियम नहीं होने के कारण खेल प्रतिभाओं को बाहर जाना पड़ता है। पार्षद गौरव इंदौरिया ने सांसद राहुल कस्वा को ज्ञापन सौंपकर रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित गैनानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में गौरव ने बताया कि रेलवे माल गोदाम के पीछे विगत 20 वर्षों से जमा गंदे पानी की गैनानी से अनेक वार्डों के लोग परेशान हैं। इसकी डीपीआर भी बनाई गई, लेकिन गंभीरता के साथ अभी काम नहीं हुआ है। ज्ञापन में बताया गया है कि बरसात के दिनों में गैनानी मोहल्ले वासियों के लिए भयावह समस्या बन जाती है तथा गैनानी में डूबने से पिछले दिनों एक सांड की भी मृत्यु हो गई थी। विदेश में फंसे अपने पतियों को वापस बुलाने की मांग को लेकर क्षेत्र की 3 महिलाओं ने सांसद राहुल कस्वा से गुहार लगाई है। निकटवर्ती गांव दुजार की मुमताज़ पत्नी इमरान, पार्वतीसर निवासी शांति पत्नी गिरधारी राम, गांव चुगनी की रुकमा पत्नी मानाराम ने सांसद राहुल कस्वा को बताया कि बिसाऊ निवासी एजेंट महबूब खान ने उनके पतियों से 2 लाख रुपए लेकर 40,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए 5 महीने पहले दुबई भेजा था, लेकिन दुबई में उन्हें नौकरी नहीं मिले, उल्टे बंधक बना लिया गया है तथा वापस देश नहीं आने दिया जा रहा है। तीनों महिलाओं ने सांसद से भारत सरकार द्वारा मामले में हस्तक्षेप देकर उनके पतियों की सकुशल स्वदेश वापसी की मांग की है। सांसद राहुल कस्वा द्वारा नगर परिषद सभागार में ली जा रही सीवरेज कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान नरेंद्र गुर्जर सहित दिव्यांगजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। बैठक समाप्त होने के बाद सांसद राहुल कस्वा ने सभागार के बाहर विरोध स्वरूप सो रहे नरेंद्र गुर्जर का हाथ पकड़कर उठाया और तथा नरेंद्र एवं दिव्यांगों की बातों को सुना। गुर्जर ने सांसद को बताया कि वह 3 सूत्री मांगों को लेकर विगत 89 दिनों से नगर परिषद के बाहर धरने पर है और प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तथा दिव्यांगों सहित अनेक लोगों के पट्टे बनवाने के लिए जमा दी गई फाइलें नहीं मिल रही है, जिस पर सांसद राहुल कस्वा ने आयुक्त सोनलाल नायक को उचित दिशा निर्देश दिए। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार के द्वारा एक अमृत का प्रोग्राम चलाया गया था जो अटल जी के नाम पर है, जिसके अंदर हम जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनका एक मॉडल के रूप में उनको विकसित करने का प्रावधान था। इसी के तहत चूरू के अंदर 2 हमारे शहर चूरू और सुजानगढ़ शामिल हुए थे। मैंने कुछ महीनों पहले चूरू की भी मीटिंग ली थी। आज पहली दफ़ा मीटिंग हमने सुजानगढ़ की भी ली है, जहाँ पे 134 किलोमीटर लंबा 119 करोड़ रुपए का STP का एक प्रोजेक्ट चालू है। साथ में एक ग्रीन स्पेस के रूप में अंदर एक पार्क विकसित किया गया है। 2 काम लिए गए हैं। कामों की पोजीशन बहुत ढीली है। जो काम 2019 में पूरे हो जाने चाहिए थे वो 2022 तक पूरे नहीं हुए हैं। पीछे कारण बताया गया कि एक ज़मीन का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसमें 1 साल लग गया और कुछ कोरोना काल रहा। फिर भी मैं मानता हूँ कि लेट है काम बहुत और अधिकारियों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अभी 2022 जुलाई तक का एक्सटेंशन दे रखा है, पर मुझे लगता नहीं कि आने वाले 4-5 महीने तक काम पूरा होगा। उसी को लेकर मैं प्लानिंग करी है। कई बार क्या होता है कि ऑफिसर्स का काम है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको शामिल करके वो बहुत मजबूत एक कड़ी होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में सुजानगढ़ के अंदर 1,10,000 की पॉपुलेशन के 17,604 मकानों को हमें इस STP से जोड़ना है। पर क्या 17,000 ही मकान चाहिए क्या? इस बात की कैसे पुष्टि हो? तो मैंने कमिश्नर महोदय को भी ये निवेदन यही किया है कि आप सभी हमारे वार्ड मेंबर्स को लेटर लिखिए और जो वार्ड में कितने कितने घर को जोड़ना है कि उसको प्रावधान चेक किया जाए, ताकि एक रियल पिक्चर, रियल डेटा निकल के आए। कहीं कुछ कमी होगी तो हम सरकारों से बजट की और बात करें। हो सकता है 134 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर चाहिए हो सकता है 17,000 किलोमीटर 17,000 मकान नहीं, शायद 20 से 25,000 मकान हों जिनको हमें जोड़ना हो। तो इन बातों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और मैंने कमिश्नर महोदय से उम्मीद भी रखी है कि आने वाले 4-5 महीने तक आप हर महीने वार्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए, रियल पिक्चर में काम क्या हो रहा है। अब ये BOQ का कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि जो रोड टूटेगी लाइन डालने के बाद में तो ठीक किया जाएगा। अब हर वार्ड मेंबर एक ही शिकायत लेके घूम रहा है कि हमारी रोड टूट गई। आज जीवन बहुत जहन्नम सा हो रखा है, क्योंकि अब मिट्टी है, उड़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ता है, डस्ट आती है, लोगों का जीना आराम हो जाता है। ऐसे के अंदर मैंने ये भी कहा है कि जो वार्ड पूरे हो गए उनको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए और जो वार्ड पूरे नहीं हुए उनको जैसे पूरे होंगे उनको रोड का काम पूरा किया जाए। अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या घोषणा की? देखिए, अम्बेडकर जयंती का हमारे 1 लाख की पॉपुलेशन का अमृत शहर है सुजानगढ़। हमारी इच्छा यही थी कि जो पार्क बना हुआ है उसको हम एक ऐतिहासिक पार्क बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको शुरुआत करी गई थी, शुभारंभ भी किया गया था। तो मेरी इच्छा थी कि सुजानगढ़ के अंदर अम्बेडकर जयंती के रूप में इस पार्क का नामांकन भी हम अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर ही रखा जाए और साथ ही साथ में एक बढ़िया सा शानदार मूर्ति का भी अनावरण करें, ताकि हमारे शहर के बच्चे और हमारे शहर के नागरिकगण जब सुबह शाम घूमने आएँ
तो मूर्ति ऐसी हो जो एक अपना में सिंपल मूर्ति नहीं, एक अच्छा उसको तरीके से बनाया जाए, साथ में हम एक भारत का झंडा भी इसमें बड़ा लगाएं। तो इसके लिए मैंने 11 लाख की घोषणा करी है। आज अम्बेडकर जी की एक शानदार मूर्ति लगाई जाए और साथ ही में इस पार्क का नामांकन भी उनके नाम पे किया जाए ताकि लोगों के जुड़ाव जुड़े। आज प्रजातंत्र हमारे देश में है तो उनके अम्बेडकर जी के कारण ही और उनके प्रति हमारी जो मन में जो हमारे में रहता है हमेशा, सोचा मैं नहीं था कि सुजानगढ़ को एक अच्छा गिफ्ट होगा ये अम्बेडकर जयंती पे, इसलिए आज 11 लाख की घोषणा करी है। और कमिश्नर महोदय से मेरा निवेदन ये है कि आप जल्द से जल्द इसके नामांकन की फाइल को मूव करें और पार्क का नाम भी अम्बेडकर जी के पार्क नाम पे रखें। के साथ किस तरीके से आज चर्चा की? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। अमरूद के अंदर 2 प्लान थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, गांव घर का कचरा, घर का गंदा पानी, घर का सीवरेज का पानी हम उस एसटीपी के मार्फत से हम उसको हैंडल करेंगे। पर जब बारिश का पानी होगा, फ्लड का पानी होगा, ड्रेनेज का पानी, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? कहीं ना कहीं चूक रही है। मेरा ये मानना है कि अमरूद के अंदर हमें एसटीपी के साथ साथ ड्रेनेज की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारी गिनानियाँ खाली हो जाती। अभी इस प्लान में सेकंड फेज में ले लेंगे ये। साथ ही साथ में हमने दिल्ली से भी एक टीम बुलाई थी जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर एक टैंक बनाने का काम किया है जिसके अंदर वो गंदे पानी को फिल्टर करके उसको पीने लायक तो नहीं पर खेती के लायक और कमर्शियल यूज़ के लायक बनाने का काम करेंगे। इसका हम चाहते हैं कि अमृत के फेज़ 2 में उसका इस्तेमाल हम सुजानगढ़ की एक गिनानी से करके देखें। अगर वो कामयाब रहता है तो बहुत बड़ा एक हमें सहयोग मिलेगा। चूरू शहर जिले के हर शहर के अंदर गिनानियों की बहुत बड़ी समस्या है। उसका ट्रायल मैंने कमिश्नर महोदय से भी निवेदन किया है कि आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर एक जगह तो उसको कम से कम लागू करके देखें, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ग्रीन स्पेस एक पार्क बन रहा है, उस पार्क में उस पानी को हम काम ले सकते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो कोशिश करिए। उसको उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन आज दी है। सर, केंद्रीय विद्यालय को लेकर क्या प्रयास? देखिए, केंद्रीय विद्यालय को लेकर प्रयास हमारे मेरे खुद की एक मंशा थी। जिले के हम हर सोचते रहते हैं कि कहाँ पे क्या लाया जाए। सुजानगढ़ के अंदर जब अमृत घोषणा हुई थी तो मेरे मन में भी थी। मैंने काफ़ी से यहाँ पे हमारे जो बामाशाह रहते हैं देश के अलग अलग कोने, मैंने उनसे बात भी करी, मैंने ज़मीन की व्यवस्था की बात करी है। पर केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक प्रॉब्लम यही आती है कि हमें केंद्र के अधिकारियों का एक नंबर चाहिए होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। ऐसा एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे हमें कुछ सेंटर नज़र नहीं आ रहा, तो हमने जसवंतगढ़ लाडनू को भी शामिल करने की कोशिश करी है। उस प्रक्रिया में लगे हुए कलेक्टर महोदय ने पत्र भी लिखा है। इन प्रिंसिपली हमें अप्रूवल की कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ अधिकारी मिल जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसका एक अच्छा सौगात सुजानगढ़ की जनता को दे सकेंगे।